अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद आप सबको KITCC पॉडकास्ट सीरीज़ पिलर्स ऑफ चेंज के पहले एपिसोड में। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बात करने जा रहे हैं जो एक लीडर और एक मिशन के चैम्पियन हैं। मोहम्मद इकबाल साहब ने अपने बेटे काशिफ की मौत को एक मिशन में तब्दील किया। आज हम जानेंगे कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर का सफ़र कैसे शुरू हुआ और मोहम्मद इकबाल साहब की ज़िंदगी के वो किस्से जो उनके काम को शेप देते हैं। चलिए, ये एक इंस्पायरिंग और एक इमोशनल गुफ्तगू होने वाली है, तो हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनिए। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल साहब, आपकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो मुझे बताइए कि आपकी लाइफ के कौन से ऐसे लम्हे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा याद हैं या आपके दिल के करीब हैं उन लम्हे? देखें, बड़ा अच्छा आपने सवाल इतना ज़बरदस्त किया कि जो मैं चाहता था कभी कोई मुझसे सवाल करे। आपने मुझसे वो सवाल किया जिसकी मुझे ख़ुद को भी ज़रूरत थी कि मैं हूँ क्या आखिर। अल्लाह अपने बंदों से काम लेता है, दुनिया में चुनाव करता है। तो मेरा भी अरबों लोगों में से चुनाव हुआ किसी अच्छे काम के लिए। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि मैं मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन काशिफ इकबाल, यानी काशिफ मेरा बेटा था, इकबाल में आ गया। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का मैं चेयरमैन हूँ, फैयाज़ हुसैन का बेटा हूँ। कुछ वो काम जो नामुमकिन था, जो अल्लाह ने अरबों लोगों में से चुनकर मुझसे ये काम ले लिया और मैं कर रहा हूँ। इसकी मुझे खुशी होती है कि मुझ जैसे बंदे से कितना बड़ा काम लिया जा रहा है। ये रब की मेहरबानी है। इकबाल साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त क्या था और आपने वो कैसे गुजारा? कई मरहले ऐसे आए थे कि ज़िंदगी का मुश्किल वक्त ऐसा होता कि कभी बंदा सोचता कि मुझसे अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया, इम्तिहान लिया। वक्त गुजरता रहा, काशिफ को ब्लड लगता रहा और बस ये एक तकलीफ था, हिस्ट्री थी। हम काशिफ को अस्पताल ले जाते, 15 घंटे सुई लगी रहती थी, स्कूल भी जाता था। उस टाइम मरियम छोटी थी, 6-7 साल की थी। शुमाइला उससे 1 साल छोटी थी। काशिफ को मगर एक वक्त ऐसा आया कि उसको खून बहुत जल्दी जल्दी लगने लग गया। सही। महीने में 8-8 बोतल ब्लड, 10-10 बोतल। सर, कोई ख़ास हॉबी या रूटीन है जो आप फॉलो करते हैं? देखिए, इस टाइम तो मेरी ज़िंदगी का मेन मकसद तो यह है कि इन बच्चों को अच्छी से अच्छी सर्विस फराहम करें, ये अच्छी लाइफ गुजारें। सबसे बड़ा मकसद ये। सर, जैसे कि आपने अभी टेस्ट का बताया कि टेस्ट करवाएं, तो अगर किसी को टेस्ट करवाना हो तो किस तरह यहाँ पे आके टेस्ट करवा सकते हैं? हाँ, ये आपने सबसे बड़ा अच्छा सवाल किया सारी दुनिया के जानने वालों के लिए। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में आएँ और अपना टेस्ट करवा लें। सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक हमारे यहाँ ये सेंटर खुला होता है। यहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं और ये टेस्ट सारा फ्री कह लें आप। 2700 या 3000 के बजाय 200 रुपये में टेस्ट होता। ना दें 200 रुपये हमें, टेस्ट तो करा लें अल्लाह के वास्ते, अपनी नस्लों को तो बचाएं। दूसरा, इन बच्चों को ब्लड नहीं मिलता। ये जो लाखों बच्चे अभी मौजूद हैं हमारे यहाँ, 2-2.5 हज़ार बच्चे हैं, ब्लड नहीं है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ, कम से कम अल्लाह के वास्ते अपनी सालगिरह के मौके पे इन बच्चों को ब्लड देके इनकी ज़िंदगी बचाएं। आपका एक खून का अतिया बचाता है 3 ज़िंदगी। कितनी बड़ी अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है। आपको 3 ज़िंदगी बचाएं, एक खून का अतिया देके अपनी सालगिरह के मौके पे बेहतरीन सालगिरह मनाएं। अच्छा दिन आपका भी गुजरेगा, अच्छा दिन बच्चों का भी गुजरेगा। जज़ाकल्लाह खैर। सर, रमज़ान करीब आने वाला है और ये चीज़ होती है रमज़ान में कि ब्लड डोनेशन बहुत कम हो जाती हैं। बिल्कुल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? हमारे ज़्यादातर बच्चों की डेथ, बहुत सारे बच्चों की डेथ रमज़ान में हो जाती है, उनको ब्लड नहीं मिलता है। भाई, इनको तो ब्लड चाहिए, रोज़ा तो मेरा है ना, इन बच्चों को तो नहीं है ना। इनको तो ब्लड चाहिए, हर 15 दिन में 10 दिन में ब्लड चाहिए। मैं तमाम रोज़ा रखने वालों से, माह रमज़ान में ब्लड देने वालों से हमने फतवा भी लिया हुआ है कि कुछ नहीं तो आप रोज़े के ऐसे टाइम पे आप ब्लड दे सकते हैं, उससे रोज़ा हराम नहीं होता है, ना कोई ख़राब होता है रोज़ा। आप 4 बजे के बाद 1-2 घंटे रह जाते हैं, इफ्तारी के ब्लड दे सकता है उसके अंदर आके। लोग देखते हैं कि हम अपनी ज़कात खैरात कहाँ पर दें, अच्छे अदारे ढूंढते हैं। इससे अच्छा अदारा कौन सा आपको मिलेगा, बताएं मुझे। बहुत अदारे अच्छे काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर 2,500-3 हज़ार बच्चों को ब्लड लगता है फ्री, फिल्टर से ब्लड लगता है फ्री। 300 रुपये का कहाँ गया इंजेक्शन में, बताना। ये 300-400 रुपये का इंजेक्शन आता है फ्री। 3 इंजेक्शन रोज़ चाहिए, रोज़ ज़िंदगी भर। तो यहाँ पे आप ज़कात देंगे, मेरा रब कबूल करने वाला, आप सही जगह पर दे देंगे। वरना तो हमारी मासियाँ ही जान नहीं छोड़ती हैं, वाइट कॉलर वाले लोग रह जाते हैं। सच बता रहा हूँ, इन बच्चों को आपकी ज़कात की, आपकी खैरात की
इसकी ज़रूरत है। आप ढूंढ रहे हैं ना कहाँ देना है, अब आएँ तो सही, आप यहाँ विज़िट करें, देखें आप कि 80-90 बच्चों को रोज़ाना ब्लड लगता है। 1100 बच्चों को काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर डालमिया गली नंबर 1, यहाँ आके देखें, यहाँ ब्लड लगता है बच्चों को, इनकी ज़िंदगी बचाएं। और जो कोई डोनेशन देना चाहता है, हमने डोनेशन की अपील नहीं कर रहे, मगर जो डोनेशन चाहिए उसके बगैर अदारा कैसे चलेगा। ये आपके डोनेशन से, आपके थोड़े से ताउन से कई बच्चों की ज़िंदगियाँ बचती हैं और कई बच्चों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाती हैं। शिकागो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिलाल मुल्ला साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी, सबसे पहले बिलाल मुल्ला साहब डोनर थे हमारे, जिन्होंने सबसे पहले 10,000 का चेक 99 में भेजा था काशिफ थैलेसीमिया को। उसमें हमारे ट्रस्टी भी नहीं थे वो। हमें यही नहीं पता चला कि ये 10,000 का चेक कहाँ से आया। हमने लिखा है बिलाल मुल्ला लिखा हुआ। मैंने कहा मुल्ला जी लोग तो पैसे लेते हैं, ये हमें भेज रहे हैं। फिर उनको थोड़े दिन गुजर के 2-3 महीने बाद फिर एक चेक आ गया बिलाल मुल्ला का। मैंने कहा ये फिर मुल्ला जी का आ गया। अब हमने नहीं देखा था ना कि ये क्लीन शेव मुल्ला जी हैं। फिर इनको तलाश किया, 2-2.5 साल लगे तलाश करने में बिलाल मुल्ला को। हमने तो ख्वाब में नहीं सोचा था काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के ज़रिए आज अल्लाह इतना बड़ा दुनिया का काम लेगा। आज मुझे लंदन में भी, पार्लियामेंट में भी अवार्ड मिला हुआ है, मुझे यहाँ सरदारी अवार्ड मिला हुआ है, मुझे कायद-ए-आज़म अवार्ड मिला हुआ है। और मेरी शील्ड रखने की जगह ही नहीं मेरे कमरे में। ये शील्ड तो मेरा सबसे बड़ा अवार्ड ये है जो मेरे 2,500-3 हज़ार बच्चों को ब्लड लगता है, काशिफ को हमने ज़िंदा रखा हुआ है। काशिफ ज़िंदा रहेगा। ये पंप हमने बनाया, 90,000 का पंप था। जावेद मियाँदार ने 2 पंप दिलवाए थे लंदन में, 96,000 का एक पंप था। मैंने कहा 40,000 बच्चे, 40,000 पंप चाहिए 10 घंटे के लिए, रोज़ चाहिए ना हर बच्चे को। ये डेकोरेशन की दुकान पे थोड़ी मिलता कहीं। फिर मैंने अपना पंप बनाने की कोशिश की। ये मैंने अपना पंप बनाया था पाकिस्तान में 6,500 रुपये का उस वक्त 99 में। कहाँ 90,000, कहाँ 6,000, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आज ये पंप तकरीबन 10,000 की लागत के अंदर है और हम 10 बच्चों के पास ये पंप नहीं था। आज हम 10,000 बच्चों को ये पंप दे चुके हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये। आज मेरे बहुत सारे बच्चे थैलेसीमिया मेजर के, जिसको कहते थे 4-5 साल में मर जाते हैं। वो ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। आज मैं तकरीबन 10,000 बच्चों को पंप दे चुका। मेरे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर हैं सर, MBBS, इंजीनियर हैं, कारोबारी बिजनेसमैन हैं। इन थैलेसीमिया बच्चों की एक रिकॉर्ड हमने और वो तारीख को रकम की कि इन थैलेसीमिया मेजर की बच्चों की नॉर्मल लड़का लड़कियों से शादियां हुई हैं, इनके बच्चे हैं। जो मर जाते हैं ना, ये कुछ भी नहीं कर सकते, दीवान में ये कि कुछ नहीं कर सकते थैलेसीमिया। तो आज मैं सोचता हूँ अल्लाह ने काशिफ के ज़रिए, मेरी खुशी का इंतहा ये है कि मेरे आज 2,500-3 हज़ार बच्चे काशिफ हैं, जी रहे हैं, उनके बच्चे हैं, मेरे पोता पोती हैं, मेरे नवासा नवासी हैं। तो आज मगर मेरी लोगों से अपील है, मेरे हाथ जोड़ के अपील करता, अल्लाह के वास्ते अपना टेस्ट करवा लें थैलेसीमिया मेजर का। 2 मेजर शादी ना करें। आप अपने बेटा बेटियों की शादियाँ ज़रूर करें, मगर एक टेस्ट करवा लें। कज़न मैरिजेस भी करें, टेस्ट करवा लें। अगर 2 माइनर की, एक अगर माइनर है एक नहीं है, जैसे मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, 70 बोतल ब्लड दे चुका हूँ, मैं ठीक हूँ। बस मेरी वाइफ माइनर है, वो ठीक। मेरी दोनों बेटियां माइनर हैं। मेरे 5 नवासा नवासी में से 3 नवासा नवासी माइनर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी शादियां नॉर्मल लड़का लड़कियों से होंगी, ठीक है। तो इस मर्ज़ को रोकना है हमें। आज अगर आपने टेस्ट नहीं कराया, मेरी बात भी सुन ली, टेस्ट नहीं कराया, तो फिर बात का पछतावा ज़िंदगी भर का पछतावा है। जैसे कि आप सब ने देखा कि मोहम्मद इकबाल साहब की ज़िंदगी किस तरह मुस्तकिल जदोजहद से गुजरी है, और जिस तरह उन्होंने भी अपील की, मेरी भी आप लोगों से यही अपील है कि जितना से जितना डोनेट कर सकते हैं डोनेट करिए, और शादी से पहले अपना टेस्ट ज़रूर करवाइए, ताकि थैलेसीमिया से निजात मिल सके बच्चों को और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो चलिए अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।